क्या आप बिलीव करेंगे अगर मैं आपसे कहूँ कि एनिमल्स भी नॉन मोटाइल यानी एक जगह पर फिक्स रह सकते हैं? आप नहीं करेंगे, राइट? लेकिन आपको करना होगा, या फिर आज के सेशन के बाद आप बिलीव करने लगेंगे। ओशन फ्लोर में नीचे कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो मूव नहीं कर सकते और एक जगह पर फिक्स्ड हैं। इन ऑर्गेनिजम्स की पूरी बॉडी में पोर्स होते हैं और इसी वजह से इन ऑर्गेनिजम्स को पॉरीफेरेंस जैसा फैंसी नाम मिला है। यहाँ पॉरीफेरेंस में पोर का मतलब होल्स और फेरा का मतलब बियरर्स है। इन ऑर्गेनिजम्स को एनिमल किंगडम के फाइलम पॉरीफेरा के अंदर इंक्लूड किया जाता है और कॉमनली ये स्पॉन्जेस के नाम से जाने जाते हैं। अब मुझे बताइए कि आप में से कितने लोगों को स्पॉन्ज बॉब याद है? वेल, आपको ये जान के सरप्राइज होगा कि स्टीफन हिलेनबर्ग ने, जो एक मेरीन बायोलॉजिस्ट हैं, अपने स्पॉन्जेस के फैसिनेशन के बेस पर स्पॉन्ज बॉब स्क्वायरपैंट्स जैसी फेमस कार्टून सीरीज लिखी थी। चलिए अब स्पॉन्जेस के बारे में जानने के लिए उनकी दुनिया में डाइव करते हैं। स्पॉन्जेस एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक हैं। उनमें से अधिकतर मेरीन वाटर में रहते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे कि स्पॉन्जिला जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। अब हम स्पॉन्जेस की बॉडी के बारे में जानेंगे। पॉरीफेरेंस या स्पॉन्जेस सिंपलेस्ट मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं। मल्टीसेल्युलर होने के बाद भी इनमें टिश्यूज या ऑर्गन्स नहीं होते, बल्कि इनके सेल्स इंडिपेंडेंटली सारे फंक्शंस करते हैं। टिश्यूज की ना होने की वजह से पॉरीफेरा की बॉडी का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर भी नहीं होता है और इसीलिए ये एसिमेट्रिकल होते हैं। स्पॉन्जेस में एंडोस्केलेटन जैसा स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका से बना होता है। एंडोस्केलेटन के एक्सटेंडेड पोर्शन को स्पिक्यूल्स कहा जाता है। ये प्रेडेटर को रोकने में हेल्प करते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि स्पॉन्जेस की बॉडी पर पोर्स होते हैं। इन सभी पोर्स को ऑस्टिया भी कहा जाता है। एक सिंगल स्मॉल पोर को ऑस्टियम कहते हैं। ऑस्टिया एक लार्ज बॉडी कैविटी में खुलते हैं जिसे स्पॉन्जोसील कहा जाता है। स्पॉन्जोसील एक बड़े ओपनिंग ऑस्किलम के थ्रू बाहर ओपन होता है। क्या आप ऑस्टिया और ऑस्किलम के बीच कंफ्यूज्ड हैं? वेल, याद रखें कि स्मॉलर वर्ड ऑस्टिया बॉडी के कई स्मॉल पोर्स को इंडिकेट करता है और लार्ज वर्ड ऑस्किलम एक बिगर ओपनिंग के लिए यूज हुआ है। सिंपल है ना? ये कैनाल सिस्टम से मिलता जुलता है जिसमें स्मॉल ऑस्टिया स्पॉन्जोसील में खुलते हैं और ये स्पॉन्जोसील एक बिग ओपनिंग ऑस्किलम के थ्रू बाहर ओपन होता है। इसे वाटर कैनाल सिस्टम भी बोलते हैं। वाटर ऑस्टिया के थ्रू स्पॉन्जोसील में एंटर करता है और ऑस्टिया के पास की सेल्स फूड पार्टिकल्स को कलेक्ट और एब्जॉर्ब करती हैं। इस टाइप के न्यूट्रिशन को फिल्टर फीडिंग कहा जाता है। स्पॉन्जेस की फिल्टर करने की एबिलिटी के कारण ये प्लैनेट पर लार्ज ओशियंस को फिल्टर करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनके मास्टर फिल्टर्स इतने एफिशिएंट होते हैं कि एक बास्केटबॉल साइज का स्पॉन्ज एक रेसिडेंशियल पूल को फिल्टर करने की एबिलिटी रखता है। लेकिन हम इनका यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि पूल्स इनके सर्वाइव करने के लिए सही एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं करता है। अब स्पॉन्जेस की साइज पर मूव करते हैं। स्पॉन्जेस 1 सेंटीमीटर से 10 फीट तक लार्ज हो सकता है और स्पॉन्जेस में रिमार्केबल रीजनरेटिव कैपेसिटी भी होती है। मान लें कि आपने एक स्पॉन्ज को मिलियन पीसेस में डिवाइड किया, तो हर पीस में एक न्यू स्पॉन्ज को डेवलप करने की एबिलिटी होती है। ये अमेजिंग क्रीचर है ना? जैसा कि स्पॉन्जेस को इंट्रोड्यूस करते टाइम मैंने आपको बताया कि ये सीडेंट्री होते हैं या मूव नहीं कर सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि तब तो ये प्रेडेटर्स के लिए इजी टारगेट हैं, राइट? वेल, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्पॉन्जेस अपने प्रेडेटर्स को डराने के लिए केमिकल सिक्रीट करते हैं और अपना कलर भी चेंज कर सकते हैं। लाइफ सर्वाइवल का ही एक नाम है ना? अब मैं स्पॉन्जेस के बारे में आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। फैक्ट ये है कि अभी तक कोई भी स्पॉन्ज की स्पीशीज के एग्जैक्ट नंबर को प्रेडिक्ट नहीं कर पाया है। हालांकि स्पॉन्ज स्पीशीज के नंबर को 10,000 एक्सपेक्ट किया गया है, लेकिन फिर भी नए स्पीशीज हर कुछ टाइम में मिलते जा रहे हैं। स्पॉन्जेस के कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स हैं साइकॉन, स्पॉन्जिला और यूप्लेक्टेला। फाइलम पॉरीफेरा के बारे में इतना ही। चलिए अब एक क्विक रिकैप करते हैं। स्पॉन्जेस फाइलम पॉरीफेरा में इंक्लूड किए गए हैं। स्पॉन्जेस एक्वेटिक हैं, ज़्यादातर मेरीन होते हैं और कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं। पॉरीफेरा में सिंपलेस्ट मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आते हैं। स्पॉन्जेस में ऑर्गेनाइजेशन का सेल्युलर लेवल होता है। पॉरीफेरेंस एसिमेट्रिकल हैं। इनका एंडोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट या सिलिका से बना होता है। बॉडी के पोर्स को ऑस्टिया कहा जाता है। ऑस्टिया स्पॉन्जोसील में ओपन होते हैं। स्पॉन्जोसील एक बिग ओपनिंग ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर ओपन होती है।
इन सभी को एक साथ वाटर कैनाल सिस्टम कहा जाता है। स्पॉन्जेस में न्यूट्रिशन फिल्टर फीडिंग मैकेनिज्म से होता है। स्पॉन्जेस में हाई रीजनरेशन पावर होती है। स्पॉन्जेस के कॉमन एग्जाम्पल्स हैं साइकॉन, स्पॉन्जिला और यूप्लेक्टिला। स्पॉन्जेस के बारे में इतना ही। हम जल्दी ही कुछ और इंटरेस्टिंग सेशंस के साथ फिर मिलेंगे। तब तक कीप लर्निंग।